नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और यहाँ पर जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं आपके सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पहले भी यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितने भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में जो घंटे वाले कोन है इसे दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है महर्षि भारवी से संबंधित। महर्षि भारवी का जो आश्रयदाता राजा है ये इनमें से कौन थे? पुलकेशिन, हर्ष, पुलकेशिन के भाई या फिर राज्यवर्धन। तो महर्षि भारवी के जो यहाँ पर आश्रयदाता जो है ये माने गए हैं ऑप्शन सी को, पुलकेशिन के भाई। तो भारवी का आश्रय देने वाले जो थे ये थे पुलकेशिन द्वितीय के भाई विष्णुवर्धन, और विष्णुवर्धन पुलकेशिन द्वितीय के अनुज थे और भारवी की विष्णुवर्धन से मित्रता थी, तो उसने जो है भारवी का अपने पंडित जो है बनाया था। और एग्ज़ाम में इनका ये जो यहाँ पर भारवी जो है इनका उपनाम एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आत्मपत्र भारवी इनका उपनाम है। और समय रहेगा 600 ईस्वी के लगभग। और इनके द्वारा जो किरातार्जुनीयम लिखा गया है ये बृहत्तरी जो है इसके अंतर्गत गिना जाता है, जिसमें किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधेय चरितम ये बृहत्तरी के अंतर्गत गिने जाते हैं। और एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इनके जो ग्रंथ है किरातार्जुनीयम उससे संबंधित के कहाँ से लिया गया है? महाभारत का जो वन पर्व जो है वहाँ से ये लिया गया है। और सर्ग और श्लोक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो 18 सर्ग और 1030 इसमें श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा महर्षि भारवी इनमें से थे। तो भारवी का संबंध पूछा गया है, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन ए, दाक्षिणात्य जैन को माना गया है। महर्षि भारवी का जीवन परिचय और इनके जो यहाँ पर ग्रंथ जो है किरातार्जुनीयम इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले भी जो है क्वेश्चन आंसर कराए गए हैं, तो आप हमारी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। तो थोड़ा सा जो है इनके जीवन जो है उसके बारे में देख लेते हैं। तो किरातार्जुनीयम संस्कृत साहित्य का एक प्रसिद्ध काव्य है जो महर्षि भारवी जो है इनके द्वारा रचित है, और बृहत्तरी में इनका काव्य से गिना जाता है। और माघ पर भारवी का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है, और इससे हमें ये ज्ञात होता है कि भारवी का जो समय है ये माघ से पूर्व का है। और बाणभट्ट ने अपने ग्रंथ में भारवी का कहीं उल्लेख नहीं किया है, इससे हमें पता चलता है कि बाण के समय तक भारवी को प्रसिद्धि नहीं मिली थी। और ऐहोल के 634 ईस्वी के शिलालेख में भारवी का नाम मिलता है, और इससे हमें प्रतीत होता है कि 634 ईस्वी से पूर्व तक भारवी प्रसिद्ध हो चुके थे। और अवंती सुंदरी जो कथा है इसके आधार पर भारवी दक्षिण भारत के रहने वाले थे और पुलकेशिन द्वितीय के अनुज के सभा पंडित थे, जिनका समय 615 ईस्वी के आसपास माना गया है। तो इस प्रकार से भारवी का समय 600 ईस्वी के आसपास का होना चाहिए। तो ये जो इनसे कुछ इनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा न खलु धीम ताम कश्चित विषय नाम सुक्ति यह ली गई है। तो किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम या शुकनासोपदेश या फिर अभिज्ञान शकुंतलम से। तो ये जो उक्ति जो आई है इसका संबंध रहेगा ऑप्शन डी से। अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है महर्षि कालिदास उनके द्वारा रचित है, और अभिज्ञान शाकुंतलम जो इसमें अंकों की जो संख्या है ये 7 है। और एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है और कहाँ से ये लिया गया है, तो महाभारत का जो आदि पर्व है वहाँ से ये लिया गया है। राजा दुष्यंत और शकुंतला जो है इनकी बारे में इसमें बताया गया, इनकी प्रेम कथा रहेगी।
और इसका जो चौथा अंक है ये महत्वपूर्ण है, उसके अंतर्गत 4 श्लोक महत्वपूर्ण माने गए हैं। तो यहाँ पर जो ये उक्ति आई है न खलु धीमतां कश्चित् विश्वनाम, तो इसमें क्या कहा गया है कि विद्वानों के लिए वस्तुतः कोई चीज़ अज्ञात नहीं होती है। तो अभिज्ञान शकुंतलम से इसका संबंध है और सारंगराव जो है उनका ये यहाँ पर कथन है। तो कई बार एग्जाम में कथन अभिकथन आ जाते हैं, तो सारंगराव जो है उनका यहाँ पर ये कथन रहेगा। अगला क्वेश्चन है बाण है तो पंचानन है सूक्ति किसने कही है? चंद्रदेव, मल्लीनाथ, जयदेव या फिर कृष्ण कवि ने। बाण है तो पंचानन है जो यहाँ पर सूक्ति आई है, इसका संबंध रहेगा ऑप्शन ए चंद्रदेव से। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर ज्ञानवर विदग्धो ब्रह्मापि नरम न रंजति, जो पद्य जो आया है इसमें अलंकार, तो इसमें यहाँ पर जो अलंकार है ये रहेगा हमारा ऑप्शन ए। तो अतिशयोक्ति जो है यहाँ पर अलंकार इसमें रहेगा। और इसमें क्या कहा गया है, इसमें एक श्लोक है अज्ञ है सुखम आराध्य है सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ है ज्ञानवान विदग्धुम ब्रह्मा अपि तम नरम न रंजति, कि अज्ञ सुखम आराध्य विशेषज्ञ है सुखतरम आराध्यते ब्रह्मा अपि ज्ञानवान विदग्धुम तम नरम न रंजति। तो महर्षि जो भर्तृहरि है वो इस श्लोक में कहते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, अज्ञानी व्यक्ति को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, विद्वान तो और भी आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, किंतु थोड़े ज्ञान के अहंकार से पूर्ण मूर्ख व्यक्ति को ब्रह्मा भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। ज्ञानवद विदग्धुम ब्रह्मा भी नरम न रंजति। तो महर्षि भर्तृहरि जो है वो इस श्लोक में कहते हैं अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति जो है वो मूर्ख व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि अज्ञानी जो बिल्कुल नहीं जानता है उसे भी आसानी से समझा सकता है, और विद्वान की तो बात ही क्या है, उसे तो बहुत सरल तरीके से समझाया जा सकता है, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है उसे ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं। अब आया है यहाँ पर ये अतिशयोक्ति अलंकार, और अतिशयोक्ति जो अलंकार है इसका लक्षण एग्जाम में आ जाता है। सिद्ध तवे अध्यवसाय से अतिशयोक्ति निकलते, तो ये इसका लक्षण है। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप निश्चित हो, सिद्ध हो, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। या फिर आप कह सकते हैं किसी वस्तु को, जो हिंदी में आपने पढ़ा होगा, किसी वस्तु को जहाँ पर या किसी का वर्णन जहाँ पर बड़ा चढ़ा कर किया जाता है तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो अतिशयोक्ति अलंकार जो है उसका यहाँ पर वर्णन ये इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लघुत्रयी जो है इसके अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? एक होता है बृहत्त्रयी और एक होता है लघुत्रयी। तो यहाँ पर लघुत्रयी जो है इसके बारे में पूछा गया है, तो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन डी को, कुमार संभवम, रघुवंश, मेघदूतम। तो ये 3 लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं। कुमार संभव महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, मेघदूत भी महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, और कुमार संभव भी मेघदूत महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा रचित है। और अगर एग्जाम में बृहत्त्रयी आ जाए तो ये ऑप्शन सी जो है यहाँ पर ये बृहत्त्रयी में आता है, किरातोर्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधचरितम। किरातोर्जुनीयम महर्षि भारवी के द्वारा रचित है, शिशुपालवध महर्षि माघ के द्वारा, और नैषधीय जो चरित है जो उनके द्वारा ये रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किरातोर्जुनीयम में गुप्तचर किस वेश में जाता है? तो महर्षि भारवी जो है उनके द्वारा रचित है किरात अर्जुनियम, और गुप्तचर इसमें किस वेश में आते हैं? तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी, ब्रह्मचारी के भेष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सुखनाशोपदेश किस ग्रंथ का अंश विशेष है?
तो सुखनाश जो यहाँ पर कादम्बरी जो है उसी में से लिया गया है। और बात करें यहाँ पर कादम्बरी की तो महर्षि बाणभट्ट जो है उनके द्वारा ये रचित है। और किस ग्रंथ का ये अंश विशेष है तो ये माना गया है ऑप्शन सी यहाँ पर कादम्बरी जो ग्रंथ है उसका अंश विशेष इसे माना गया है। और बात करें यहाँ पर महर्षि बाणभट्ट की तो इनके बारे में भी एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो महर्षि जो बाणभट्ट हैं इनका समय माना गया है 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। और परपितामह पाशुपत, पितामह अर्थपत्ति, पिता चंद्रभानु, माता राजदेवी। तो ये 3-4 यहाँ से क्वेश्चन ये बनते हैं क्योंकि एग्जाम में पितामह, पिता, माता, तो ये इनके बारे में जरूर पूछा जाता है। और एक इनकी उपाधि के बारे में पूछा जाता है। तो तुरंग बाण की इनको उपाधि दी गई थी। और कादम्बरी जो है कादम्बरी के बारे में एग्जाम में ये इनका जो कहाँ का वर्णन इसमें हुआ है तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे विंध्याटवी हो गया, शाल्मली वृक्ष है, जाबाली आश्रम है, शोध सरोवर है, पंप सरोवर, विदिशा, उज्जैनी। तो इनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। या फिर नायक और नायिका के बारे में भी क्वेश्चन देखने को मिला है। चंद्रपीड़ नायक है, कादम्बरी नायिका है, ये तो बहुत आसान है। और उपनायक जब पूछा जाता है तो वैशंपायन इसमें पुंडरीक उपनायक है और महाश्वेता ये उपनायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संस्कृत में कितने लकार हैं। तो यहाँ पर लकार जो है ये पूछा गया है। तो इसमें हमारा यहाँ पर आंसर जो है ये रहेगा ऑप्शन डी। संस्कृत जो है इसमें लकारों की संख्या मानी गई है 10 लकार हैं। लट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लरिंग। और 10 ही जो है यहाँ पर गण माने गए हैं। भुआदिगण, अदादिगण, ज्योत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुदादिगण, तनादिगण, क्रियादिगण और चुरादिगण। नेक्स्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम के जो चतुर्थ जो अंक है, चौथा अंक, इसमें कुल कितने श्लोक हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक में श्लोकों की संख्या, तो यहाँ पर श्लोकों की संख्या है ऑप्शन डी 22 इसमें श्लोक माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा शिशुपाल वध माघ महाकाव्य की जो कथा वस्तु विभाजित है। तो शिशुपाल वध जो है ये महर्षि माघ झा उनके द्वारा रचित है। और माघ के बारे में भी एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तो जो इनका उपनाम एग्जाम में आ जाता है तो गंठा माघ जाए इसकी उपाधि ने दी गई थी, ये गंठा माघ, तो इसकी उपाधि दी गई थी। और उपनाम रहेगा, पिता का नाम है इनका दत्तक सर्वाश्रय, पिता महाशिवप्रभदेव, स्थिति है इनके 675 ईस्वी के लगभग। जन्म स्थान जो इनका बीरमाल प्रदेश है, ये राजस्थान की सीमा पर है। और सर्ग और श्लोकों की बात करें तो इसमें 20 सर्ग और 1650 जो है इसमें श्लोक हैं। भृतरेज जो इसके अंतर्गत इनका जो महाकाव्य जो गिना जाता है। और इसमें नायक श्री कृष्ण है और प्रतिनायक शिशुपाल है। श्री कृष्ण के द्वारा शिशुपाल जो है इनका वध इसमें किया जाता है। और एक जो है यहाँ से एग्जाम में उपजीव्य का व्याप पूछा जाता है तो श्रीमद् भागवत की जो गीता है इसके 10वें स्कंद में 74वां अध्याय और महाभारत सब का जो सभा पर्व है उसका 33 से 45वें अध्याय तक ये लिया गया है। और रस की बात करें तो यहाँ पर अंगी रस, इसमें वीर रस है। और शैली और गुणों की बात करें तो अलंकारवादी शैली, ओज और माधुर्य गुण इसमें दिखाए गए हैं। छंदों की बात करें तो वसंत, अनुष्टुप, उपजाति, वसंत, तिलका आदि जाए यहाँ पर 22 छंद इसमें रहेंगे। और मंगलाचरण इसका जो आरंभ है
ये श्री शब्द से होता है। और इनका जो जीवन परिचय और ये जो शिशुपाल वध जो है, इसके ऊपर भी हमारे द्वारा पहले जो है इनका जीवन परिचय और क्वेश्चन आंसर कराए गए हैं। तो अधिक उसके लिए आप हमारी पहले वाली वीडियो जो है देख सकते हैं, आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट जो है वहाँ पर वे मिल जाएंगी। तो यह हमारा क्वेश्चन है होत्री प्लस रिकार, यह है होत्री री, होत्री प्लस रिकार है, इसमें यहाँ पर संधि कौन सी है। तो बात करें यहाँ पर संधि की, इसमें रहेगा ऑप्शन डी, दीर्घ जो है संधि इसमें रहेगी। और दीर्घ संधि करने वाला सूत्र आकाशवाणी दीर्घ है सूत्र है, जो इसमें यहाँ पर स्वर्ण दीर्घ ये करता है। और इसके अलावा एग्जाम में और भी जो उदाहरण पूछे जा सकते हैं, तो एक बार उनको भी देख लेते हैं। तो जैसे इस प्लस श्री से हैं, तो श्री ही शब्द बनेगा। और उदय श्री प्लस ईश है, श्री से हैं। विष्णु प्लस उदय विष्णुदय। होत्री प्लस रिकार है, होत्रिकार है। दंड प्लस अग्रम दंडाग्रम। मधु प्लस उद्गम मधुद्गम। दधि प्लस इंद्र दधीन्द्र है। होत्री प्लस ऋष्य है, होत्रिष्य है। और पितृ प्लस ऋणम पितृणम। भूमि प्लस ईश है, भूमिश है। कर्तृ प्लस ऋणम कर्तृणम। तो इसमें कई बार एग्जाम में सूत्र पूछ लिया जाता है, तो आकाशवाणी दीर्घ सूत्र जो है इनमें लगता है। और अख अ ई उ री आपने प्रत्याहार जहाँ पढ़े होंगे, तो अ से लेकर का के बीच में जितने भी वर्ण आते हैं, अक्षर आते हैं, तो वे प्रत्याहार अक में गिने जाते हैं। अ ई उ री से स्वर्ण अच परे होने पर पूर्व पर के स्थान में दीर्घ रूप एकादेश ये करता है, आकाशवाणी दीर्घ है। तो दीर्घ जो यहाँ पर इसमें ये हुआ है। नेक्स्ट है अभितः या सर्वतः के योग में विभक्ति। और इसमें भी ये जो है लकार जो वहाँ से लिया गया है। अभितः प्रीतः समय निक्षा हा प्रति योगे। तो इनके योग में जो द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। अभितः चारों ओर, प्रीतः सब ओर, निक्षा समीप, हा प्रति और तरफ। तो इनके साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे निरीपम अभितः प्रीतवा, और ग्रामम समय निक्षा वह, दिनम प्रति दया कुरु, हा नास्तिकम या ईश्वरम न मन्यते। तो जहाँ पर यह अभितः प्रीतः समय निक्षा हा प्रति योग ये आपको शब्द दिखाई दे, तो वहाँ पर द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाएगा। और कई बार एग्जाम में द्वितीय करने वाला सूत्र आ जाता है, तो कर्मणि द्वितीय जो है से द्वितीय। और एक एग्जाम में यहाँ पर कर्म पूछा जाता है कि कर्म संज्ञा, तो कर्तुर इप्सितम तमम कर्म सूत्र है जो कर्म संज्ञा करता है। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक प्राप्त करना चाहे तो उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। जैसे देवदत्त है ओदनम पस्ती। नेक्स्ट है हितम मनोहारी चाहे दुर्लभम वचन। हितकारी और मनोहर वचन ये दुर्लभ होते हैं। आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति होते हैं जो दूसरे की भलाई के बारे में सोचते हैं, क्योंकि सभी जो अपने बारे में ही सोचते हैं। तो इस प्रकार की जो यहाँ पर उक्ति जो आई है ये कहाँ से ली गई है। तो हितकारी और मनोहर वचन जो है इसका संबंध रहेगा ऑप्शन सी से। ये यहाँ पर उक्ति जो है इसमें पूछी गई है, तो उक्ति रहेगा ऑप्शन डी। किरात और जन्म से तो ये ली गई है। और युधिष्ठिर जो है यहाँ पर इनके वचन ये कहे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य जो है ये माना गया ऑप्शन डी को। नेक्स्ट है बालकाय मोदकाहा रोचनते। तो बालक की संप्रदान संज्ञा करने वाला जो यहाँ पर सूत्र है इनमें से कौन सा है। आपको यह जो अगर कहीं पर भी रुच धातु दिखाई दे तो इसके योग में चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। और अब जो यहाँ पर ये एग्जाम में सूत्र जो पूछ लिया गया है,
तो सूत्र रहेगा ऑप्शन बी यहाँ पर, रुचि अर्थानाम प्रियमाण है। रुच अथवा रुच के अर्थ वाली धातु के योग में प्रसन्न होने वाला संप्रदाय कहलाता है। उसमें चतुर्थी होती है, जैसे शिष्य किरणकम रोचते या फिर बालकाय मोदकम रोचते, या जैसे यहाँ पर आया है बालकाय मोदका रोचनते। तो इसमें रुचि अर्थानाम प्रियमाणा जो सूत्र है ये इसके द्वारा संप्रदान संज्ञा ये करेगा। और जो अन्य जो यहाँ पर आया है, जैसे धारे उत्तम ऋण है, तो धारी का मतलब होता है किसी दारा लेना कह देते हैं, कर्ज लेना। तो इसके अर्थ में कर्ज देने वाली की जाय संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे देवदत्त है रमाई सतम धार्यति। और ये जो यहाँ पर स्प्रिय आया है, स्प्रिय का मतलब होता है स्पर्श करना। तो जहाँ पर किसी के स्पर्श किए जाते हैं अर्थात चाहने अर्थ में, तो वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे पुष्पेभ्यः स्प्रियति, फूलों की इच्छा करता है या चाहता है। और जो ये सूत्र आया है यहाँ पर तुम अर्थात बहुवचनात्, इसके योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तुम प्रत्यय जोड़ने से किसी धातु में जो अर्थ निकलता है उसको प्रकट करने के लिए उसी धातु से बनी हुई भाववाचक संज्ञा का प्रयोग करने पर उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे दानाय धनम अर्जति, दानाय धनम अर्जति। नेक्स्ट है यहाँ पर यण संधि का। यण जो संधि है इसका यहाँ पर उदाहरण, तो इसमें माना गया है ऑप्शन सी को, गुर्वादेश है। और यण संधि का यहाँ पर ये उदाहरण है। और ई को या, उ को वा, री को रा, और री जो है उसको ला, ये होता है। ई को याणची सूत्र है, आपने जब पढ़ा होगा, ई को याणची। तो क्या करता है, इक यण करता है, इक को यण। अब ई का प्रत्याहार ई ओ री और अस्वर्ण, इक को यण ये करेगा। जैसे लरी प्लस आकार है, ये जो लरी है प्लस में आकार है तो ये बन जाएगा लाकार है। ऐसे ही धात्री प्लस अवतार है, और धात्री प्लस अंश है, धातरंश है। मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा, वधु प्लस आगनम वधवागनम, यदि प्लस अपि यद्यपि, गुरु प्लस आज्ञा गुरुवज्जा, और ही प्लस अयम। तो यण संधि जो है इसका यहाँ पर ये उदाहरण है। एक यणची सूत्र यहाँ पर ये यण करता है। नेक्स्ट है परशुप्तस्य अवधीयते तीक्ष्ण दीर्घस्य चक्षुषा मरम छेदों यत्ने सन्निकर्ष निरुद्धते। इस प्रकार का यहाँ पर ये जो श्लोक जो आया है, और इसमें अलंकार कौन सा है? या फिर इसमें जो अलंकार है उसका लक्षण। बात करें यहाँ पर अलंकार की तो इसमें रहेगा ऑप्शन बी, उत्प्रेक्षा अलंकार है। और उत्प्रेक्षा जो अलंकार है इसका लक्षण, तो संभानम अत उत्प्रेक्षा परिकृतस्य समेनियत। तो ये जो है यहाँ पर उत्प्रेक्षा जो अलंकार है इसका लक्षण है। और मन्ने संके ध्रुवम प्रायः नूनम इति एवं, इस प्रकार के कुछ ये शब्द हैं जिनसे आप इस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें उत्प्रेक्षा जो है ये अलंकार का प्रयोग हुआ है। किसी प्रस्तुत उपमेय वस्तु की अप्रस्तुत उपमान के रूप में संभावना करना ही उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आई कठोर यशः खेलते प्रियम, यह कथन किसका है?
तो कथन यहाँ पर पूछा गया या फिर ये कहाँ से लिया गया है, ये भी एग्जाम में जो आ जाता है। और ये जो उक्ति जो है कई बार इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो उत्तरामचरित जो है वहाँ से ली गई है तीसरे अंक से। और ये अयि कठोरी स खिलते प्रियम, ये भी जो यहाँ पर उत्तरामचरित जो है वहाँ से ली गई है, ये भी उत्तरामचरित से ली गई है। और ये भी उत्तरामचरित जो है वहाँ से लिया गया है, जो महर्षि भभूति जो उनके द्वारा रचित है। और इसमें क्या कहा गया है कि हे निष्ठुर तुम्हें निश्चय ही यश प्यारा है। अयि कठोरी स खिलते प्रियम, कि हे निष्ठुर तुम्हें निश्चय ही यश प्यारा है। और कथन, तो वासंती जो है वासंती का ये कथन है। और द्रुत विलंबित इसमें छंद है। नेक्स्ट है नारिकेल फल समितम वचन है। नारियल का जो फल होता है उसके समान वचन, ये सूक्ति किस कवि के लिए कही गई है? नारियल के फल के समान, आपने नारियल का जो फल जो है वो देखा होगा, वो बाहर से कठोर होता है और अंदर से नरम होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर इन कवि के वचन को कहा गया है। तो ये कहा गया है महर्षि भारवी के। नेक्स्ट है ओद कांतम सिनग्ध जनानुगंतव्य इति श्रूयते, यह कथन किसका है? तो और कहाँ से ये लिया गया है? तो ओद कांतम सिनग्ध जन अनुगंतव्य है, तो यह कथन रहेगा ऑप्शन सी, महर्षि सारंगरव जो है उनका कथन है। और सारंगरव जो है ये महर्षि कण्व जो है उनसे कहते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम से इसका संबंध रहेगा। और सारंगरव जो है उन्होंने कण्व से कहा था कि भगवान प्रिय व्यक्ति का जल के किनारे तक अनुगमन करना चाहिए, इस प्रकार की श्रुति है। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है वहाँ से इसका संबंध रहेगा। नेक्स्ट है निरंतर बाल कदली में जो निरंतर जो यहाँ पर शब्द आया है, इसका अर्थ क्या लिया गया है? इसका अर्थ यहाँ पर सघन से लिया गया है। नेक्स्ट है वधु द्वितीय का अर्थ। तो वधु होती है पत्नी और द्वितीय मतलब दूसरी। तो इसका अर्थ यहाँ पर दूसरी पत्नी जो है ये ना लेकर इसका अर्थ यहाँ पर प्रिया के साथ से लिया गया है। एग्जाम में कई बार उलझाने के लिए इस प्रकार के शब्द ये दे दिए जाते हैं, तो आपने इनका अर्थ जरूर देखना है, क्योंकि एग्जाम में उसी से मिलते जुलते उदाहरण दे दिए जाते हैं। तो प्रिय का साथ यहाँ पर इसका अर्थ लिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर अश्चोत्तनम नो हरिचंदन पलवा नाम में नो किस अलंकार का वाचक है? तो नो जो यहाँ पर आया है इसका संबंध रहेगा ऑप्शन डी से, संदेह जो अलंकार है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। और संदेह जो अलंकार है इसका लक्षण संदेह प्रकृति से संशय प्रतिभा उत्थित हैं, कि उपमेय के विषय में उपमान की शंका यदि कवि प्रतिभा से दिखाई जाए तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। और इसमें एक कवि ही प्रकृत पदार्थ में अपनी प्रतिभा के द्वारा अप्रकृत पदार्थ की संशय अवस्था उत्पन्न करता है। तो संदेह अलंकार जो है इसका लक्षण है संदेह प्रकृति से संशय प्रतिभा उत्थित है। और एग्जाम में इसका अगर उदाहरण आ जाए तो अयम मारदंड है किम स खलु तुर्गई शब्द भिरित है, तो ये इसका जो है उदाहरण है। और जो एग्जाम में ये सूक्ति आ जाए कि कहाँ से ली गई है, तो उत्तरामचरित जो है वहाँ से ये ली गई है। और उत्तरामचरित जो है कि यहाँ से एग्जाम में इसके जो अंक हैं ये पूछे जाते हैं। जैसे इसमें 7 अंक हैं, सातों के नाम अलग अलग हैं और उनके श्लोक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रथम अंक जो है इसका नाम है चित्रदर्शन और श्लोकों की संख्या इसमें 51। दूसरे अंक का नाम है पंचवटी प्रवेश और इसमें अंक रहेंगे 30। तृतीय अंक जो है इसका नाम छायांक है और इसमें श्लोकों की संख्या है 48।
चतुर्थ जो अंक है इसका नाम है कौशल्यजनक योग और श्लोकों की संख्या जो है इसमें रहेगी 29। पांचवें अंक का नाम रहेगा कुमार विक्रम और श्लोक जो है उसकी संख्या है 35। षष्ठम जो यहाँ पर अंक है इसका नाम है कुमार प्रत्यय विज्ञान, श्लोकों की संख्या है 42। और सातवां जो अंक है गर्भांक और इसमें है श्लोकों की संख्या 21। तो एक एग्जाम में जो है ये श्लोक जो है ये भी देखने को मिले थे, तो अंक के नाम के साथ साथ आपने श्लोक जो है इनकी संख्या भी याद रखनी है। नेक्स्ट है यक्ष का प्रयास, यहाँ पर ये प्रवास है। यक्ष का प्रवास कितने दिनों का था? कुबेर जो है, कुबेर के द्वारा जब यक्ष को श्राप दे दिया जाता है तो रामगिरी पर्वत जो है वहाँ पर जाकर ये रहने लग जाते हैं। तो यहाँ पर इनके जो प्रवास जो है इसकी अवधि पूछी गई है, तो इनकी अवधि थी यहाँ पर 1 साल की। मेघदूत जब वहाँ से इसका संबंध है महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा जो रचित है। और मेघदूत, मेघ जो है मेघ का अर्थ होता है बादल, बादल को दूत के रूप में जो है यक्ष अपनी प्रियतमा जो है उसके पास भेजते हैं, तो इसी के आधार पर इसका नाम ये मेघदूत रखा गया है। और खंड काव्य या फिर गीति काव्य आप इसे कह सकते हैं, 2 खंडों में बटा हुआ है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। और मंदाक्रांता जो छंद है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। नेक्स्ट है कृत प्रमाण में कौन सा समास है? तो कृत प्रमाण जो है यहाँ पर समास रहेगा ऑप्शन इसमें डी। बहुव्रीहि जो समास है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। और जो बहुव्रीहि समास है इसकी पहचान की अगर हम बात करें तो इसमें ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद, बल्कि अन्य ही जो पद होता है वो इसमें प्रधान माना गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर वनेचर है में कौन सा प्रत्यय लगा है? वनेचर है तो प्रत्यय की बात करें तो इसमें रहेगा ऑप्शन सी। यहाँ पर ट प्रत्यय है और एक सूत्र है चरिष्ट है जिसके द्वारा ट होता है। वनेचर तीति वनेचर है तो चरिष्ट सूत्र के द्वारा इसमें ट यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट है ऐश्वर्यम में कौन सा अलंकार है? तो ये जो सुर में आ जो लग जाता है तो इसमें लंग या तो लंग होता है या फिर लुंग या लिरिंग। तो लंग लकार जो है उसके समान ही यहाँ पर इसमें बनते हैं। तो ऐश्वर्यम जो है इसमें यहाँ पर शब्द रूप जा रहेगा ऑप्शन ए में। लुंग लकार जो है इसमें यहाँ पर ये रहेगा उत्तम पुरुष एक वचन जो उसका रूप ये माना गया है। नेक्स्ट है व्याक्रम में कौन सा यहाँ पर प्रत्यय लगा है? व्याक्रम में रहेगा अण प्रत्यय। शिवराज विजय जो वहाँ से ये लिया गया है व्याक्रम शब्द, विक्रम प्लस अण व्याक्रम। नेक्स्ट है 8 को यहाँ पर पुल्लिंग में कैसे लिखा जाएगा? तो 8 को माना गया है ये अष्टौ। नेक्स्ट है भवभूति का संबंध इनमें से किस कृति से नहीं है? तो कौन सी इनमें से एक नहीं है? ये जो बोध चरित्र जो यहाँ पर आया है तो ये इनमें से अलग है। उत्तराम चरित्र भी इनकी है, महावीर चरित्र, मालती माधव। तो ये तीनों महर्षि भवभूति जो है इनके द्वारा रचित है। और महर्षि भवभूति को करुण रस का जो कवि है ये माना गया है। और बात करें यहाँ पर जो बोध चरित्र जो आया है आशव घोष जो उनके द्वारा रचित है और कवि विधा में महाकाव्य, इसका आधार ग्रंथ इतिहास प्रसिद्ध है। और इसमें एग्जाम में कई बार इसका सर्ग आ जाते हैं, तो 28 इसमें सर्ग है और ये सर्गों में है। भगवान बुद्ध जो उनके बारे में इसमें बताया गया है और शांत रस का इसमें प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा दुष्यंत और शकुंतला की कथा महाभारत के किस अध्याय से हमें प्राप्त होती है? तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो ये एग्जाम में जरूर आता है। दुष्यंत और शकुंतला की कथा अभिज्ञान शकुंतलम वहाँ से ली गई है और महाभारत से। और महाभारत के अंदर भी जो 18 जो पर्व माने गए हैं उनमें से किस पर्व के अंतर्गत ये ली गई है?
तो इसका जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन सी, आदि परव जो है वहाँ से ली गई है। 67 से लेकर 74 के बीच तक जो है इनका संबंध माना गया है। नेक्स्ट है, किस महाकाव्य के प्रत्येक सरक के अंत में लक्ष्मी ही शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इनमें से माना गया है ये किरात अर्जुनियों को। नेक्स्ट है, राजा ब्रह्मणाई गाम ददाती। तो वाक्य में रेखांकित शब्द की जो यहाँ पर संज्ञा है ये इनमें से कौन सी है? तो राजा ब्रह्मणाय गाम ददाती, यहाँ पर जो इसमें विभक्ति लगती है इसका प्रयोग होता है दो प्रकार से देने अर्थ में। जैसे यहाँ पर यह ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण को कोई भी वस्तु दे दी जाए तो उसको वापस नहीं ली जाती है, तो इस कारण से यहाँ पर ब्रह्मणाय जो है इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ पर ब्राह्मण की जगह दो भी आ जाता, रजक, या फिर आप कह सकते हैं कि जिसको कुछ समय के लिए कोई वस्तु दी जाती है, जैसे एक दिन के लिए दे दी जाए या 2 दिन के लिए या कुछ घंटे के लिए, तब वहाँ पर षष्ठी विभक्ति जो उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ब्राह्मण को गाय दे दी गई है सदा उम्र के लिए, तो इस कारण से यहाँ पर संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। लेकिन अगर किसी को कुछ समय के लिए वस्तु दे दी जाए और उसे वापस ले ली जाए तो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति जो उसका प्रयोग किया जाता है। संप्रदान संज्ञा जो यहाँ पर कर्मणा या विप्रति या संप्रदानम जो सूत्र है ये करता है। चतुर्थी संप्रदानी सूत्र के द्वारा चतुर्थी विभक्ति होती है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।